बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का दिन जो होता है वो मखसूस है आपकी कॉल्स के लिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉल करते रहिए। अक्सर शिकायत ये आती है कि कॉल नहीं मिलती, तो वो बड़ा कमाल ये है कि आपको कॉल करते रहना पड़ेगा और बीच में एक दफ़ा मिल जाएगी। अगर आप फौरी तौर पे अपना टेलीफोन नंबर लिखा देंगे तो हम आपको कॉल बैक भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपके मसाइल सुनने के बाद रूहानी तौर पे, ईमानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, माशरती तौर पे, कुरानी तौर पे, जिस तरह भी मुमकिन हुआ और अल्लाह ने तौफीक दी, उनके हल आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत होती है जो आपको हर तरह से गाइड करती है। ताहिरा रुबाब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा आपा, खैरियत से हैं? ताहिरा आपा, सबसे पहले तो आप इंतहाई मुख्तसर हमारे देखने वालों को ये समझा दीजिए कि हम किसी गलत फहमी में रहते हैं या शायद सही फहमी में रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि रूहानियत किस चीज़ का नाम है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। देखिए, रूह दरअसल ज़िंदगी का सफ़र है। रूह ज़िंदगी का सफ़र है। खूबसूरत। बदन एक डिवाइस है जिसमें इज़ा नफ़क़्ता मिन रूही हुआ। मैंने आदम का पुतला बनाया तो मैंने डाला, क्योंकि मैं ख़जाना था, चाहा कि पहचाना जाऊँ। उस शनाख्त के लिए मैंने व इज़ा क़ज़ा अमरी फ़इन्नकुमा यक़ूला लहू कुन फ़यकून किया। माशाअल्लाह। तो अब जब कायनातें हम तसव्वुर परवरदिगार, मैंने इरादा किया और उस इरादे को कुन फ़यकून किया, तो इरादा परवरदिगार का कुरान कह में वो बता रहा है कि आप लोग पार्ट्स ऑफ इरादा है। हम कह रहे हैं वो बुरा मैं ये वो, यानी कि हम इस डिवाइस में आके अपनी उस रूहानी नूर की ताकत को भूल चुके हैं। क्या बात है। हम ये समझ रहे हैं भैया कि रूहानियत, नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, रूहानी हो गया। रूह वो एक्नॉलेजमेंट है जो मुझे मेरा तारुफ देती है। वाह। जब मुझे मेरा तारुफ हासिल हो जाता है तब जाकर मुझे अपनी असल मरकज की पहचान होती है। वाह वाह। हम भागते फिर रहे हैं, अपना तारुफ वो कैसे आएगा? जब मैं जानूंगा कि जब उसने मुझे इज़ा नफ़क़्ता मिन रूही किया, कुन फ़यकून से खल्क़ करता है, एक डिवाइस बनाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अपनी बिजली नूर परवरदिगार आलम की वो दर देता है, तो कहता है जा अब इस कायनात में अपनी ज़ात को जदोजहद में लगा, खोज में लगा, जहाँ रुकने लगेगा धक्का लगा दूंगा। लेकिन ये ना बैठना दे दे कर कर, तुझे फेल का मुख्तार बनाकर उतारा, मैं क्या और मुझे तलाश कर। अब रूहानियत अपनी ज़ात से इन्ना लिल्लाह जो हुई व इलाहि राजिऊन की मंजिल तक को समझ रहा था। मैंने उसको समझने की बजाय जो कोई 1943 बरस में मेरा दिल किया, मैंने लिखा, आपका दिल किया, आपने लिखा, तीसरे ने किया, उसको अपना राहबर बनाकर उस पर चल पड़ा। उस तसव्वुर परवरदिगार को मैंने छोड़ दिया। रूहानियत ज़ात के तजर्बे का नाम है। इसको हासिल कैसे करना है, ये मैं पहले कॉलर से बात कर लूँ, फिर आपसे पूछूंगा कि इसको हासिल करना कैसे। ये जो सारी बात ताहिरा आपा कर रही हैं, इस पे बड़ा खूबसूरत कॉल अल्लाह का कि मैं जिसको चाहता हूँ अपनी शनाख्त देना, उसकी आँख उस पर खोल देता हूँ। इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जी सुरैया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं बिलाल भैया? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सर मुझे आपकी दुआएं चाहिए, मेरी ख्वाहिश थी आपसे बात करूं सर। सलामत रहिए बेटा। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी कॉल आपसे मिल गई है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामती ईमान के साथ दे। हुक्म फरमाइए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आपकी बातें ही हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है बिलाल भाई। दुआओं की इल्तमास आपसे। बस आप मेरे लिए दुआ करें सर, क्योंकि मुझे आपकी दुआ चाहिए और काश मैं लाहौर आऊँ तो आप अपना सर मेरे हाथ पे फेरें सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहिए, सलामत रहिए। यकीन करें सर, आपकी बातें हमारे लिए कयामत तक के बहुत बड़ा सरमाया है सर, खजाना है सर हमारे लिए। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी बहन, कोई सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल है कि 5-6 महीने हो गए सर मेरा साथ, बस थोड़ा क्राइसिस में हूँ सर मैं। पहले तो माशाल्लाह हालात अच्छे थे मेरे, अब थोड़े से, अब मुझे ये नहीं पता नजर वजह सर क्या है। फाइनेंसेस की बात कर रही हैं आप? सॉरी, आप पैसों की बात कर रही हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रही हैं, फाइनेंसेस की बात कर रही हैं? पहले आप क्या काम करती थी कौसर, अब क्या नहीं करती? जी सर, आप क्या काम करती थी पहले? नहीं सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। और मियाँ क्या काम करते? मैं सर, मेरे ड्राइवर है। और क्या नाम मियाँ का? मोहम्मद बाबर। बाबर अपनी गाड़ी चलाता है या किसी की चलाता है? नहीं, किसी की है सर। अच्छा, बाबर कारोबार की तरफ आ सकता है?
आ तो सकते हैं सर, लेकिन अभी वसाइल इतने नहीं है सर। आपसे तो कोई बात माशाल्लाह, आप तो नाम समझते ही आप लोगों ने तो सिर्फ नियत करनी है ना बेटा, अल्लाह वसाइल खुद ही देगा इंशाल्लाह। बाबर से कहिए कि वो सूरह इखलास की तिलावत करे हर वक्त, गाड़ी चलाते, सोते, उठते, बैठते हर वक्त सूरह इखलास पढ़े और दिल में नियत कर ले कि अल्लाह ताला जो है वो उसको अपनी गाड़ी चलाने का मौका दे। और फिर उसने अपनी गाड़ी चलानी है किसी भी तरह से, लेकिन कारोबार में खुद शामिल हो, ये ना हो कि गाड़ी ले और फिर आगे किसी को दे दे। खुद शामिल हो और खुद करे। जरा दुआएं कर देंगे आप इंशाअल्लाह। सर मेरे उससे कभी कोई तकलीफ ना हो किसी को, मेरी हाथ से, मेरी जबान से सर। आमीन। खूबसूरत बात की आपने, खूबसूरत बात की। आमीन सुम्मा आमीन। वो बड़ी अच्छी बात अभी तहरा पाने की ना, हम अमर खुदावंद हैं और अमर जो है ये तकब्बुर करता अच्छा नहीं लगता। अल्लाह की ये शनाख्त अल्लाह करे कि हमारे दिलों में मरने से पहले आ जाए, ताकि तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए खुला हुआ हो उस वक्त इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा। जी तलत बेटा अस्सलाम वालेकुम। ओके अब तहरा, जब आप ये कहती हैं कि हम अमर खुदावंद हैं, ज़ाहिर है अल्लाह ने कहा कुन तो हम हो गए, ये हासिल स्टेज कैसे करनी है? ये इल्म के साथ करनी है या किसी चिल्ले के साथ करनी है या कैसे करनी है? जब उसने इस डिवाइस के अंदर ये नूर डाला है तो उसमें ये पूरी एक एनवायरनमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की तरह जी। नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो हमारे पास रोशनी आएगी। ठीक। वो दोनों अंदर दाखिल है। अब उसने एक नफ्स की कसौटी, एक हिजाब है, हिजाबात हैं बदन के अंदर। नफ्स का जो हिजाब रखा है उसमें वो जो नेगेटिव वायर है ना, उसको हम पावर दिए जा रहे हैं, जो पॉजिटिविटी है उसको हम डाउन किए जा रहे हैं। जब हम उस पे गलबा पा लेंगे तो वो होता है नफ्स पे गलबा आना। कैसे पाना है वो मैं अर्ज कर रही हूँ थोड़ा सा सिर्फ ये, तो तब वो रूह की बात आगे आएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज करना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और जब आप इबादत में जाते हैं, ऐसी चीज़ें विर्द करते हैं, इन सब का पहला बुनियादी उसूल तहारत और पाकीज़गी है। जिस्म की या दिल की? इतराफ़ की, मकाम की, बदन की, रूह की, नफ्स की, हर चीज़ की। लेकिन रूह और नफ्स तक पहुंचने के लिए आपको टाइम दरकार है, क्योंकि आप ज़ाहिरी वजूद को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, ज़ात को कैसे समझेंगे? वो इस पे बहुत से लोग जो है ना तहरा आपा, वो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि अल्लाह ताला जैसे सूरह बकर में कहता है कि मुझे याद करो उठते बैठते लेटते करवटों के बल, जैसे अपने आबाओ अजदाद को याद करते हो। तो वो कहते हैं कि हम आबाओ अजदाद को तो वुज़ू और तहारत के साथ याद नहीं करते, फिर अल्लाह की याद के लिए क्यों ज़रूरी है फ़र्ज़ के अलावा? जी। अब उठते बैठते चलते फिरते ये याद जिसको कहते हैं ना, ये जो नमाज वगैरह ये भी जिक्र है, दरअसल जिक्र है। लेकिन तो फर्ज जिक्र है ना। जी जी, मैं सिर्फ उसकी जो असल इनिशियल है ना कि वो जिक्र है, वाजिब किया गया, बताया गया कि ये तरीका लो तो इससे सिलसिले से आगे बढ़ते चले आना। अब जब उठते बैठते सोते जागते याद करने का ये मतलब है कि हम अपने वो जो हमारा ट्रांसमीटर है ना उसको उसके साथ मुंसलिक रखें, दाएं बाएं। ये नहीं कि हम रूटीन में बोल रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं हम सिर्फ रिवायती कर रहे हैं, हमारा ताल्लुक उसके साथ कॉन्शियसली करें। जब हम इबादत करते हैं, अब दरूद आप पढ़ रहे हैं सारा दिन अल्लाहुम्मा सल्ली, यानी कि हमारा उसके साथ मेंटली कांटेक्ट नहीं है। जब मेंटली होएगा तो ये पूरी की पूरी इन्वायरमेंट जो सोल के मुख्तलिफ स्टेशन है जो अपने मरकज़ के साथ जुड़े हुए। सोल के स्टेशंस की बात करूंगा, कॉलर ले लूँ इस पे। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपकी तरजीह अव्वल जो है अगर वो खुदावंद होगा तो आप एक अल्लाह के वली हैं, तरजीह जब होगी तो ज़ाहिर है वो आपके दिलो दिमाग पे ही हावी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा बच्चा। सर मुझे ना आपसे मशवरा करना था। मेरा नाम है तलत, लाहौर से बोल रही हूँ। जी जी। मेरे लिए एक रिश्ता आया है, लड़के का नाम है कैसर। अच्छा, तो आप मुझे मशवरा दे दें, बेहतर मशवरा आप दे सकते हैं। तलत ये बताइए आपके वालिदैन का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम फरीदा बीबी। और वालिद का? गुलाम फरीद। ओके। और कैसर के वालिदैन का क्या नाम है? वालिद का नाम तो पता नहीं है, वालदा का नाम अजरा। अच्छा तलत देखो, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिश्ता बुरा है, ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन एक कश्ती में दो कप्तान नहीं हो सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। अगर तो आप एक अहद कर लो अल्लाह ताला से आज कि आपने किसी भी रिश्ते में, ये सिर्फ कैसर के साथ की बात नहीं है, कैसर की माँ आपकी माँ है और इस पे हदीसे अक्तस में आपको हदिया कर सकता हूँ कि वो आपके ऊपर महरम होगी। अगर रिश्ता ना भी हो, खुदा न खास्ता टूट भी जाता है तो वो महरम रिश्ता होता है।
अगर तो माँ की हैसियत से आप जाएंगी इस रिश्ते में तो अल्लाह सलामती देगा। अगर आप अपनी राय और ज़ुबान को थोड़ा सा बैकफुट पे रखेंगी तो मामला ठीक रहेगा। उसकी वजह ये तलत कि आपके अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटी जो है ना, वो हर चीज़ के अंदर से एक सफ़ेद रंग का कीड़ा निकालना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है कि वो हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। कैसर समझने वाला, सोचने वाला और हर वक्त उसका दिमाग जो है वो चलने वाला है। अगर हल्की सी भी उसके कान में ये भिनक पड़ गई कि आपकी राय मुख्तलिफ है तो ये इख्तलाफात जो है ये फिर बढ़ते चले जाएंगे। अगर तो सबमिट करके जाना है तो ये रिश्ता बुरा नहीं है बिल्कुल भी। ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड सन, he is very close to his mother. So package में अगर देखो तो he will be inshallah a good father and a good husband. The decision lies in your रवैया कि तुम कितनी शुक्रगुजारी के साथ इस रिश्ते में जा सकती हो। अगर तो शुक्रगुजारी तुम्हारे ईमान का हिस्सा बन जाए तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है मेरी बेटी। अपने एंगर को और शुक्रगुजारी के लिए दो चीज़ें पढ़ते रहना है तुमने। एक तो आयत करीमा पढ़ना है, जो तुमने जिक्र नहीं किया वो तुम्हारी फिजिकल कंडीशन है। आयत करीमा पढ़ते रहना है ताकि तुम्हें आइंदा जो हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं वो ना हो या कम हो या कंट्रोलेबल हो। और दूसरी चीज़ जो तुमने करनी है दैट इज़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। यहीं तक पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि हदीस के अंदर इसका इतना ही तस्करा है। इसलिए ये दोनों चीज़ें तुम्हारा तस्करा और जिक्र बन जाएंगी। इनको हर वक्त करती रहो। एंड माई सजेशन इज़ येस यू कैन गो इन टू दिस रिलेशनशिप, लेकिन अहद के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सहर बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सहर बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी। हुक्म। सर मैं इतनी खुश हूँ, यकीन कर मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। अच्छा, अगला महीना रमजान का ऐसा है और ये बड़ा खूबसूरत महीना है। आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह हमें सलामती दे। इस मुल्क के लिए दुआ करनी है। आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है। मैं दिल की अथर गहराइयों से आपको दुआ में याद रखता हूँ। हमारे घर में ना एक्चुअली बहुत दूसरे सिम्टम्स हो रहे हैं। हर एक ने बताया कोई काला जादू बताता है, कोई बंदिश बताता है। अच्छा, किस वजह से ये कह रहे हैं? कोई कहा है हमने वो किया है। ये मुझे बताओ, ये किसने किस वजह से कहा है ये बताओ सहर, ये किसने किस वजह से कहा है? शादी हमारे कोई काम ही नहीं होते। नहीं, ये तो जनरल सी बात है ना, ये तो बहुत ही आम सी बात है। पाकिस्तान के काम नहीं होते, इमरान के काम नहीं आजकल हो रहे, सियासत, मतलब ये नहीं। मुझे प्रिसाइज चीज बताओ, किस इंडिकेशन पे किसी ने कहा है कि ये जादू है? शादी ऐसे हमारे घर में जो कोई चीज अच्छी होती है वो गायब हो जाती है। कपड़े मेरी मम्मा के कटे हुए होते हैं, कहीं भी रखते हैं ना तो वो कपड़े कटे हुए गोल होते हैं कि कैंची के होते हैं? कैंची से, कैंची के कटे हुए होते हैं। अच्छा, अगली गोल दायरे में जी ऐसे। अच्छा, फिर? और मेरी मदर पिछले 20 साल से बीमार है। मीन के मैंने उन्हें कभी तंदुरुस्त। अम्मा का नाम क्या है? मेरे वालिद अरशद नसीम। अरशद नसीम, अरशद गवाही जिसका मतलब है अरशद नसीम, अशहद नसीम, ठीक। और अब्बा का क्या नाम है? मोहम्मद इशफाक। अच्छा, अब अम्मा 20 साल से किस चीज में बीमार है? अब तो वो हर चीज मीन्स के वो हार्ट पेशेंट भी है, डायबिटीज भी है उनको। हाँ। अब एक कमरे में महदूद है, वो कहीं मूव भी नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये सारी चीजें जो हैं ये जादू है? शादी इसके अलावा हमारे घर का कोई काम भी नहीं होता, ना भाइयों का काम कारोबार। एक भाई ने बाहर जाना। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, क्योंकि सारी दुनिया सुन रही होती ना, इसलिए ये जो होती ना जनरलाइज्ड किस्म की गुफ्तगू, इससे आपको भी नहीं कुछ हासिल होगा, मेरा भी वक्त ज़ाया होगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके भाई ने MA पास किया है और वो करना चाहे IT का काम, तो मुश्किल होगा। अगर भाई ने किया मैट्रिक और करना चाहे वो एक डिप्टी कमिश्नर का काम, तो मुश्किल होगा। बात को प्रिसाइज नहीं करोगे ना तो काला जादू यही है। ये इशू ख्वाहिशें हैं, काम नहीं हो रहा हमारा, हमारे रिश्ते नहीं हो रहे, हमारा फलाना नहीं हो रहा, ये ख्वाहिशें हैं। इज देयर अ प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन अगर आप नहीं जिंदगी में कर सकते तो फिर आपकी ख्वाहिशें, तो फ़िरौन की कितनी ख्वाहिशें थी। तो ये मामला ठीक इस तरह से नहीं चलता है। माँ, क्या आपको अंदाजा इस बात का माँ क्यों बीमार है? अम्मा ने जिंदगी में ना चैन किया है ना चैन लेने दिया। अब अम्मा ना खुद किसी के प्रॉब्लम को हल करती है ना अपना प्रॉब्लम किसी को हल करने देती है। ये जब से वो पैदा हुई है, शी हैज बीन अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर
कि हर किसी का प्रॉब्लम उसका प्रेशर है, तो पुत्र डायबिटीज ही होनी है, हाइपरटेंशन ही होनी है, और अगली चीज क्या होनी है, डिमेंशिया, उससे अगली क्या चीज होनी है, पार्किंसन। अब वो बाज आएगी तो ये काला जादू खत्म होगा ना मेरे बच्चे। इस बाज आने के लिए अम्मा को तुमने काम करना है। तुमने फोन के ऊपर या किसी भी तरह से टेलीविजन पे सूरह रहमान जो है वो 24 घंटे लगा देनी है। अगर नहीं लगा सकती तो दिन में 3 दफा लगानी है, और कमरे में अंधेरा करके सूरह रहमान को सुनना है। ये बाबा जी का वजीफा है, सफदर साहब का। और इसको करने का तरीका यह कि अंधेरा करके आंखें बंद करके आपने इसको सुनना है, और सुनने के बाद इतना सा गिलास आपने पानी का रखना है अपने पास, जो पानी भी सुन रहा हो इस जिक्र को, और इसको आपने 3 घूंटों के अंदर पीना है, और हर घूंट पे आपने अल्लाह कहना है, अल्लाह कहना है, अल्लाह कहना है। आपको याद होगा डॉक्टर जावेद, जो कि उनके शागिर्दों में से एक हैं, वो कुछ अर्सा पहले हमारे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने आपको ये वजीफ़ा बताया था। ये सफदर साहब का, सफदर बुखारी साहब का जो वजीफ़ा है, ये बड़ा मुजर्रद है, करके तो देखो ना कि कितना खूबसूरत है। और अम्मा से कहना कि अगर हो सके तो लाहौल की तस्बीह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहा करे, हर हालत में पढ़ती रहा करे। अगर आपके मसाइल में शादी या रिज्क या किसी और सूरत में आपको आसानी चाहिए तो अल्लाह ताला का मुजर्रद वजीफ़ा है। आप सूरह इखलास पढ़िए, आप लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़िए। सूरह इखलास आपने इसलिए पढ़नी है ताकि अल्लाह ताला रिस्क की फरावानी कर दे। रिस्क के अंदर आपके रिश्ते भी शामिल है, रिस्क के अंदर आपकी रोटी, टेबल, इज्जत, आबरू सब शामिल है। और लाहौल जो है वो ऐसी खूबसूरत तस्बीह जिसमें बुखारी शरीफ कहती है कि ये अल्लाह के छुपे हुए ख़जानों में से, अल्लाह ने मेरे नबी को जब ये ख़जाना दिया था तो फरिश्ते से पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा मेरे नबी ने कि ये क्या है। जो चढ़ 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 का लफ्ज़ लिखा है, चढ़ चढ़ की आवाज़ कैसी, जैसे दरवाज़ा खुल रहा होता है बहुत पुराना। कहा या रसूलल्लाह, ये पहली दफ़ा वो दरवाजे आसमान के खुले हैं जहाँ से अल्लाह ने आपको छुपा ख़जाना दिया। दोनों तस्बीहात पढ़ती रहो और अपने घर में सूरह रहमान ज़रूर लगाना शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी देगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात जहन में रखिएगा कि फ़ितरत के कवानीन और शरीयत के कवानीन दोनों में बड़ा फ़र्क है। फ़ितरत अपने कवानीन के तोड़ने वाले को कभी माफ़ नहीं करती। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आग आपको जलाएगी, कुजा ये कि आप इब्राहीम हो अलैहिस्सलाम। लेकिन शरीयत जो है वो अपने कवानीन की माफ़ी करती है। अगर आपसे गुनाह हो गया, आपसे गलती हो गई, आप तौबा के दरवाजे की तरफ वापस आते हैं। लेकिन दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए अमल आपको शरीयत पे करना है, लेकिन जो कवानीन है शरीयत पे अमल करना है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो फितरत के कवानीन है, इनको तोड़ के आप ज़िंदगी की आसानियों की तरफ नहीं जा सकते। इस बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊँगा। तहरा पर क्या चीज़ करें, वजीफ़ा करें, चिल्ला करें, तस्बीह पढ़े कि इंसान के अंदर जो कनेक्टिविटी आप फरमा रही हैं कि जोड़ तारें जो हैं ये जुड़ जाएं आपस में, पॉजिटिविटी बढ़ जाए, वो हो जाए, क्या किया जाए? भैया जैसा आपको अर्ज़ किया, तहारत पाकीज़गी सबसे पहले। वो कहता अल्लाह हो जमील हुब्बुल जमाल, खूबसूरती पसंद है। 2 रकात नमाज पढ़ 2 का सवाब दूंगा, खुशबू से पढ़ेगा तो 70 का दूंगा। ये बुनियादी वो असूल है जगह पाक रही, यानी पाकीज़गी और तहारत। हमारे घरों में इतनी यहाँ पे गिलाज़तें होती हैं कि नूर की इन्वायरमेंट हो ही नहीं सकती, रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे मस्बत नहीं है, मनफी है। अब जब हम कोई भी विर्द करेंगे अपनी ज़ात को, रूह को तक़वियत देने के लिए, वो उसका एक हिस्सा है। उसको हमने अपनी जद्दोजहद से, अपनी पावर से, पाकीज़गी से, तहारत से, सोच की, फ़िक्र की, बदन की, मकाम की, और उसके बाद हम इस मकाम पर आएंगे कि हम नफ्स पे इख्तियार लाएंगे। जब नफ्स पे इख्तियार हो जाएगा तो रूह की ताकत सामने आएगी। यानी कि नफ्स पे इख्तियार जो है वो पाकीज़गी से आएगा। वरूद हर चीज़ तहारत और पाकीज़गी से जैसे बैरूनी शुरू होगी, आपके अंदर वो इन्वायरमेंट होनी शुरू हो जाएगी, तभी जाके आपका रूह के साथ ताल्लुक़ जुड़ेगा। ये कोई बात नहीं कि मैंने इतने चिल्ले कर लिए। वो चिल्लाबाजी जो है, वो चिल्ले जो हम करते हैं, चाहे किसी आया मुबारका को ही लेके हम करते हैं 40 दिन के लिए, हम कुछ नूरी ब्लैक वाइट जो ताकतें हैं, वो हर चीज़ अपने एक वजूद को रखती है। बीमारी भी एक बला है जिसको कलाम से, दवा से हटाया जाता है, नहीं हटती तो हावी हो जाती है, तो रूह अपना साथ छोड़ देती है।
तो आप वो जब उस मकाम पर तहारत के आ जाएंगे तो अब आपका राब्ता रूह के साथ शुरू होना शुरू हो जाएगा। पढ़ इसका एहसास कैसे होता है कि रूह से अब मेरा राब्ता हो गया? वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है और आपके अंदर एक रोशनी आनी शुरू हो जाती है, आप वुसअत में चले जाते हैं, फूल जाता है बदन आपका। ये है मकाम, सच्ची मुची फूल जाता है जी, ये मकाम है, इसको कहते हैं सोलर प्लेक्सस। इसलिए ज्यादातर उलमाए दीन जो है ये जरा भारी होते हैं। नहीं, वो फूलना नहीं, वो बदन का फूलना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रूह की तकवीयत, रूह का फूलना, रूह का फूलना। आपको हो सकता है उनकी रूह भी फूली हुई हो मुमकिन तो है। मैं जो... कॉलर से बात करूं? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, मुझे अपने घर के बारे में, भाइयों के बारे में आपका नाम है बेटा? इस्मा। इस्मा, ठीक। मुझे अपने भाइयों के बारे में मालूम करना था। फरमाइए। मेरे वालिदैन की डेथ हो गई है, तो घर में बड़ी बेसुकूनी सी रहती है और बड़े भाई और भाभी में बहुत इख्तलाफात रहते हैं, हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा ये वो रहती है। तो मुझे मालूम करना था, अभी भाभी मतलब गई हुई है मैके, महीना हो गया तकरीबन, तो अब वो वापस आने का नाम नहीं ले रही, वो कह रही मैंने नहीं आना। ठीक। तो बड़ी बेटी उनकी स्कूल जाती है, तो भाई ने कहा कि आप वापस आ जाओ, तो कहती है नहीं आना मैंने वापस, ना मैं खुद आती हूँ ना मैं बच्चों को भेजती हूँ। तो उनका हर दफा का यही रहता है, जब भी वो जाती हैं तो उनका यही होता है। भाई का नाम तो नहीं रखा था कभी किसी उम्र के हिस्से में? हाँ जी, भाई का नाम सिर्फ भाई है या कोई नाम भी रखा हुआ है? सिकंदर नाम है। सिकंदर रखा ना, और भाभी ने नाम रखा होगा या वो भी नहीं है? भाभी का नाम फायजा है। फायजा है। हाँ जी। बच्चे फायजा ले गई है? हाँ जी, बच्चे ले गई हैं। तो अब वो कहती है ना मैं बच्चे भेजती हूँ ना मैं खुद आती हूँ। कितने बच्चे हैं और किस उम्र में हैं? 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। एक बेटी 5 साल की है, दूसरी 3 साल की, और छोटा बेटा अभी। अच्छा, अगर फायजा नहीं आना चाहती तो ये उसका शरई हक है कि वो ना आए? इसमें मतलब जबरदस्ती क्यों है? नहीं, तो नहीं आना चाहती, मतलब अब बच्चे स्कूल गोइंग है, तो अब हमें बताएं कि हम क्या हल करें। भाई परेशान है बच्चों के लिए और खुद भी वो कहते हैं कि ये तो तरीका नहीं है, बच्चों की तो स्कूल गोइंग है बच्चे, तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। अच्छा, अगर स्कूल गोइंग ना होते तो फिर ठीक था? फिर भी चलो, ये फिर भी अब उन्हें पता होना चाहिए कि पीछे भाई को संभालने वाला कौन है। माँ बाप तो है नहीं, भाई भी तो अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। भाई सिकंदर अब खुद बाप है, तो अब माँ बाप को सारी जिंदगी अपने सर पे कैसे रख सकते हैं? तो वही ना, नहीं वही तो बात है ना कि फिर पीछे भाई को संभालने वाला कौन है। ये तो फिर भाभी को भी थोड़ा सा, इतना हम लोग भी समझाते हैं, घर में भी हर रोज का उनका लड़ाई। बड़े बच्चे की कितनी उम्र है फायजा के? 5 साल। बाकी तो उससे छोटे हैं? हाँ जी। माशाअल्लाह ताला। 3 बच्चों के बाद अगर फायजा को ये समझ में नहीं आया तो तुम्हारे ख्याल में अब आ जाएगा? यही तो हम कह रहे हैं, हम तो सब समझा चुके, मोहल्ले वाले भी हमारे समझा चुके, फिर हमें कोई हल बता देते हैं कि हम नहीं क्या? बेटा, नहीं 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 नहीं, ये जो होता है ना कंधा इस्तेमाल करना, ये इस मामले में तो मैं बिल्कुल ही नहीं कंधा ऑफर करता। निकाह भी चॉइस है और तलाक भी चॉइस है, खुला भी चॉइस है। ये चीजें जो है ये कपल को खुद डिसाइड करनी पड़ती है। मैं सिर्फ ये मशवरा दे रहा हूँ आपको, मेरा बच्चा आराम से सुन ले। मैं सिर्फ ये मशवरा तुम्हें दे सकता हूं कि सिकंदर इंतहाई सीधा सादा शरीफ आदमी है। अब जब बहू ढूंढ रहे थे उसके लिए, अपने लिए भाभी ढूंढ रहे थे, तो तब अकल शरीफ आपकी कहां तशरीफ लेके गई थी? ये ताल्लुक किसी सूरत चैन का नहीं आना, चैन नहीं इसमें आ सकता। वो वापस आ जाए वो फिर चली जाएगी, ये फिर माफिया मांगेगा, मोहल्ला फिर जाएगा डोली लेने, वो फिर अगर आ जाएगी वो फिर वापस जाएगी। ये काम खत्म होना नहीं है। अब सिकंदर को ये सोचना है कि ये काम 3 बच्चों तक महदूद रखना है या 6 बच्चों तक लेके जाना है। ये जैसी नुस्खा है। अगर वो शादी को चलाना चाहता है तो बीबी सबसे पहले वो मोची के पास जाए और अपने मुंह को सील कर ले, फिर चल सकता है। और इसमें सिर्फ सिकंदर सील करेगा नहीं, इसमें बच्चे भी सील करेंगे, इसमें आप लोग भी सारे सील करेंगे, तब भी खुशगवार जिंदगी सिकंदर की इस रिश्ते में नहीं गुजरनी। अब इतने डिफिकल्ट सिनेरियो में आपने क्या फैसला करना है? ये या सिकंदर करेगा या फायजा करेगी। स्कूल गोइंग और नो स्कूल गोइंग ये एलिबाई इसके अंदर नहीं है। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर सिकंदर को बच्चों के जो हुकूक हैं वो पूरे करने चाहिए। इस बात पे मेरे ख्याल में सिकंदर को कहिए कि 3 माह के लिए इस इशू को पेंडिंग कर दे, लाहौल की तस्बीह पढ़े और आयत करीमा पढ़े। 3 माह के बाद फिर जो भी फैसला होगा उसको ऑटोमेटिकली होने दे। तहरापा ये मसाइल जो हैं ज़िंदगी के, ये समझ से बाहर हैं कि बच्चे जब हो गए, शादी को 10 साल गुजर गए,
अब रूठ रूठ के जाना और फिर मोहल्ले वालों को डालना और मना मना के लाना, जबकि कोई ऐसा शरई उज़र भी ना हो, तो फिर क्या करें? ये भैया हमारा कल्चर हमको तबाह कर रहा है। हमने अपनी ज़ात को इनफरादी तौर पर कभी अपने सामने नहीं किया, उसके मुताबिक नहीं चलते। एक तो हम लोगों को देखते हैं, उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करते हैं, लोगों की तरफ, अल्लाह की तरफ नहीं ढालना। ये हम तो अल्लाह के साथ मैदान जंग में खड़े हैं ना। सही कह रहे हैं, झूठ नहीं बोला, हम बोल रहे हैं, धोखा नहीं दो रहे हैं, ग़ीबत नहीं करो, नहीं कर रहे हैं। हर काम आप दीन को देख लीजिए, कुरान के आयात और अहकामात को देख लीजिए और अपने कल्चर को देख लीजिए, दोनों मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे हैं। बिल्कुल सही। या वदूदों का विर्द ये ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें। तहारत सबसे बुनियादी। इस सारी सूरत में कपल को मशवरा क्या देंगे? ये है कि वो अपनी जिंदगी को देखें और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देकर जिंदगी को चलाने का सिलसिला उसको अपनाने की कोशिश करें। अगर हजारों किसान नहीं होता तो फिर सुलह सफाई से कुरान कह रहा है कि फैसला कर लो। आपा की बात सच्ची ना हो जाए कि कुर्बानी दे दें। अब ये कुर्बानी देने वाली फायजा, अगर कुर्बानी दे दो तो क्या बात है, क्या बात है। जी मनीजा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र। लाल भाई, मैंने एक अपने बारे में पूछना है और एक अपने बेटे के बारे में पूछना। फरमाइए बेटे। मेरे बेटे का नाम हसन महमूद है। क्या नाम है? हसन महमूद। हसन जी। अच्छा। तो उसके कारोबार में पूछना था कि उसने टैक्स कॉलेज से भी किया है कोर्स। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा, थोड़ा सा ऊंची बोलना है आपने। लाल भाई, मैं अपने हसन बेटे के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, हसन के बारे में? हसन महमूद के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। जी फरमाइए, क्या पूछना है बेटा हसन महमूद के बारे में? जी, तो एक तो उसके कारोबार का मसला है कि वो क्या करे। कारोबार क्या करता है मेरे बच्चा, और उसमें क्या मसला है? जी, हमारे पास माली हालात तो इतने नहीं है। नहीं, वो कारोबार करता क्या? हसन महमूद कारोबार क्या करता है? फिलहाल तो वो सेलमैन है। तो कारोबार तो ना हुआ ना, नौकरी करता है। लाल भाई, वो सेलमैन है किसी दुकान पे। अच्छा ठीक। तो उसने कोर्स किया हुआ है वेल्डिंग का। ठीक। लेकिन हमारे पास इतने माली हालात नहीं कि उसको कोई कारोबार करवा दे। मैं कहती कुछ जॉब उसको मिल जाए। ठीक। एक हसन महमूद का दूसरा मसला क्या है? तो और मेरा दूसरा मसला मेरी अपनी बीमारी का है जो ठीक नहीं होती। क्या बीमारी आपको बेटे जो ठीक नहीं होती? डॉक्टर के पास जाती हूँ लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। आपके ख्याल में क्या बीमारी है जो ठीक नहीं होती? उससे मेरा पेट खराब रहता है या मेरे पट्टे कैंचे रहते हैं। तो ये किसी की समझ में नहीं आती बात। हमारे डॉक्टर कहते हैं मेदे में तबखीर और गैस वगैरह का मसला रहता है। वो पता है क्यों है? क्योंकि तुम हर बात पे परेशान रहती हो। भाई यही कहते हैं कि आपका पेट में गैस है और तबखीर और कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके लिए आप दो काम कीजिए। पहले तो एक तो आपने दूध और दूध की चीजें बिल्कुल छोड़ देनी है, सिवाय दही के। दही आप ले सकती हैं और दूध आपने डायरेक्टली नहीं लेना। एक तो ये छोड़ दो। ऊपर से गंदम और गंदम की बनी हुई कोई भी चीज़ जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये छोड़ दो। ये जो प्रॉब्लम है जिसको कि आप कह रही हैं पता नहीं है, ये सारे डॉक्टरों को पता है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जो कि अगली स्टेज में जाके गट लीकेज के ऊपर है और इसका जादू टूने से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे ताल्लुक तुम्हारे स्ट्रेस लेवल का है और तुम्हें पता है तुम्हें कितना स्ट्रेस है। बच्चे के लिए ये तुमने दो काम तुमने अगर कर लिए तुम्हें इसमें वाज़ेह फ़र्क समझ में आ जाएगा। अब ये काम तुम ये नहीं कर सकती कि मैं एक बिस्किट खा लूं तो बाकी रोटी नहीं खाऊंगी। नहीं, 100% तुमने दूध से परहेज करना है, गंदम से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है रोटी, इनडायरेक्ट होती है बेकरी, या इनडायरेक्ट होती है हलीम, उसमें भी गंदम है। गंदम से तुमने छुटकारा हासिल कर लेना है। इससे तुम्हारे लिवर पे, स्टमक पे बेहतरीन किस्म के तासुरात आएंगे। एक तस्बीहां तुमने दो पढ़नी है और यही दोनों तस्बीहां तुमने हसन को देनी है और हसन से कहना है कि वो नियत कर ले, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा। वेल्डिंग का काम अभी उसका कोई नहीं चलना वरना, इसलिए अगर वो ट्रेडिंग में जाएगा तो ये बेहतर होगा। ट्रेडिंग में जाने के लिए उसे कहना कि वो सूरह इखलास पढ़े और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। ये दो चीज़ें हसन पढ़े, हसन महमूद।
आपने जो 2 चीजें पढ़नी है वो आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अपने गुस्से को कम करने के लिए तुमने जिसका जिक्र नहीं किया, या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह, ये वो नाम है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा किया। दोनों चीजें जो हैं ये पढ़ते रहना, अल्लाह ताला आप पे आसानी करेगा। आम तौर पे अगर लोग आते हैं आपके पास ज़हरा आपा, तो कोई मसला पेश करें तो आप उनको जिक्र देती हैं या हदायत देती हैं? मैं उनको पहले खुद भी थोड़ी एनर्जी कन्वर्ट करती हूँ, जिसको हमारे यहाँ दम कहा जाता है। वो दम राइकी कहा जा सकता है? जी नहीं, राइकी डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। ये सोल से सोल का टच होता है, रूह से रूह का सफ़र है। आप अपनी थोड़ी एनर्जी उनको अपने कलाम के जरिए, क्योंकि आपने उस कलाम को अपनी रूह में समझ बूझ के साथ सेव किया हुआ। होना जरूरी है आपके साइल का, या आदमी भी आ सकता है? मेरे यहाँ कोई भी औरत मर्द का सिलसिला नहीं है, रूह की रूह टचिंग हो सकती है। सब कुछ नफ़क़ता में रूही में हमें तरीका बताया गया। वो इससे पहले कि आगे चलूँ, वो बात पहले जो आप फरमा रहे थे बहुत खूबसूरत थी। ये शरअ हमें इसलिए शरीयत जो बताई जाती है ना, जिंदगी दरअसल रूह का एक सफ़र है जो इस डिवाइस में डाला गया, कैसे चलना है, किस मकाम पे, इसीलिए उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, क्योंकि रास्ते के मसाइल डिफरेंट होते हैं ज़िंदगी में। जो जो तरक्कियाँ हो रही हैं, कितनी कायनातें रोज़ाना पैदा हो रही हैं, आज तो साइंस भी बता रही है। हमें अगले आलम का पता नहीं, बीच में ब्लैक होल पे हम आके रुक गए हैं, वहाँ टाइम रुकता है। महराज की ये सारी तरतीब व तकनीक है जो पूरी हमें सिलसिले को यकीन की मंजिल तक ला के पहुँचा रही है। तो हमें शरीयत के सिलसिले को उस तरह नहीं करना कि हम बैठ गए हैं, उसके साथ रिसर्च करनी है कि बेसिक क्या है, किस वजह से उस वक्त लागू हुआ, आज वो मेरे पास वैलिड है। तो ये फिर उनको रूह के साथ दिया जाता है। रूह की बात जो है मैं वक्फे से आके ना वापस आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि रूह की कनेक्टिविटी जो है इसको कैसे करना है। छोटा सा वक्फा लेना, वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आम तौर पे जब ये जिक्र पढ़ा जाता है आयत करीमा का, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका का, तो कहा जाता है कि ये बड़ा गर्म होता है, इजाज़त के साथ पढ़ना चाहिए या पानी के साथ पढ़ना चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय होगी? जी देखिए, ये जनाब यूनुस को उस वक्त मिला था जब वो मछली के पेट में जी थे। बिल्कुल। चहार सू तहारत थी, पाकीज़ी थी, पानी ही था, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है ना इस कलाम की, जी। वो अच्छी है, क्योंकि अच्छा। मैं हूँ हिस्सा उसका। मैं जब इलादा होकर अपने आप को भूल बैठा, तो मैंने जो किया उसका मैंने इकरार किया कि मैंने अपनी ज़ात पे जुल्म किया। ठीक। जो मैंने ये किया इकरार, उसके बाद मुझे वो जो हिद्दत थी, क्योंकि मैं मरकज़ से हूँ, मैं एक हिस्सा हूँ, तो मैं कैसे ख़ताकार हो सकता हूँ, ख़ता की। तो मैंने डिवाइस के अंदर एक ऐसा अमल हो गया था मुझसे, जो कि आप डिवाइस के अंदर से मुझे पूरी एनर्जी को चेंज करना है। ठीक। मैं वो उसको इकरार को जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे चारों तरफ पानी, हीट, जलाली, ये जो आग जला देती है जब मैं इकरार करता हूँ जुल्म का, तो वो इसके लिए आपको जब भी कोई पढ़े, एक तो बेइंतहा तहारत चाहिए, और पानी का ज़रूर अपने पास रखने का, उसको आप ज़रूर ग्लास रखना है या तस्बीह को भी पानी से गुजारना है या हाथ पानी में रख लें? नहीं, आदमी पानी पास रख लें, पानी पास रख लें, जितना भी ज़्यादा उसके साथ वो इन्वायरमेंट, ये नूर है, ठीक है, ये नूर है, ये इन्वायर करता है, इसके ही असरात होते हैं। हम इतनी कलाम पढ़ते हैं, रंग रंग के लोग नहीं जानते होते, तो वो दे देते हैं, ये पढ़ लो, बगैर उसके कि उसकी एनर्जी पावर का लेवल क्या है। ठीक है, या समंदर के पास, दरिया के पास चिल्ला काटें जी, लेकिन आम लोग घर में कितना प्याला हो जो रख लें, कितना पानी हो, ज्यादा मिकदार में, यानी जब आपका व्यू ऐसे जाए तो ऐसे नहीं, छोटे में बड़ा आपको उसका असर एहसास, परात में रखें, कौली में, या बड़ा सा एक बाउल रख लें, या कुछ भी उसमें पानी रखें, छोटे बर्तन में नहीं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी जो है वो चलेगी तो आगे जाएगी। तो मैं वो पहले भी अर्ज कर रही थी कि ये जो 16 प्लक्सेस है ना, यहाँ पे सारा मरकज है आपका। आपको कोई गम होता है, ये पकड़ लेते हैं लोग, खुश होते हैं तो यहाँ से सीना फूलता है आपका, खुशी से मैं हूँ।
तो ये जो सिस्टम है ना, इसको आप जब समझने लग जाएंगे, आपकी रूह खुद ब खुद रास्ते खोलती है। वाह, आपका ताल्लुक होना शुरू हो जाता है। वाह, अंदर का सिस्टम इसके साथ ऑटोमेटिक चला जाता है। कॉलर से बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। नासरा बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नासरा सर, मेरा नाम नासरा है, मेरे शोहर का नाम इम्तियाज हुसैन है। जी जी। तो मेरा शोहर 3 साल से बीमार है, उसको जोड़ों का दर्द है। ठीक। रिपोर्ट में गैंठिया आया है, 8 माह से तो बिल्कुल बिस्तर पे हैं। ठीक। तो आप प्लीज हमें कोई वजीफा बता दें कि इसके लिए तो हमें वो क्या दवाई करना क्यों नहीं चाहिए? ले रहा? दवाइयाँ सर जी, दवाई क्यों नहीं ले रहा? दवाई सर इलाज करा रहे हैं गैंठिया का। जी, डॉक्टर अफलाक रशीद है गैंठिया का स्पेशलिस्ट। 1.5 साल उसके पास से इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो अभी होम्योपैथिक की दवाई खा रहे हैं, हकीमों से भी ली हैं, बहुत जगह से चेकअप करवाया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। आराम थोड़ा सा आ जाता है। आप तो 8 माह हो गए हैं, चल फिर भी नहीं सकते, 4 पाई से भी पकड़ के उठाना पड़ता है। तो आप आर्थराइटिस की बात कर रही हैं ना जी? जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस की बात कर रही हैं आप? जी, गैंठिया बोलते हैं। जी जी। अब गैंठिया मैं नहीं समझ पा रहा ना कि गैंठिया क्या चीज होती है। जोड़ों का दर्द है। जोड़ों का दर्द है, तो ये जोड़ों का दर्द जो है, जोड़ सूज जाते हैं। हाँ। खून की सप्लाई डॉक्टर कहते हैं कि सही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही ना जिस्म में। बेटा, इसका हिकमत में कोई इलाज नहीं होगा। आप किस तरफ चले गए? अगर आपको नहीं इतने अरसे से डॉक्टर का इलाज मिल रहा, तो आप अपने डॉक्टर को बदलो ना। इसका इलाज जो है वो एलोपैथी में मौजूद है। इलाज तो नहीं है, लेकिन ये रिसेशन में चला जाएगा, यानी कि कंट्रोलेबल हो सकता है और आगे बढ़ने से रुक सकता है, इतना इलाज मुमकिन हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो अपने शौहर से कहो, ये दम के तौर पे, एक तो से कहो कि अपने जिस्म पे अपने दोनों हाथ रखा करे, खास तौर पे जोड़ों के ऊपर, और बगैर हाथ उठाए 21 दफ़ा आयत करीमा और सूरह फातिहा जो है, इसको बगैर हाथ उठाए पढ़े। ये कर लेगा? ठीक, जी जी सर, ये करे। इससे इंशाल्लाह ताला इससे इसको इजीनेस होगी। इलाज नहीं होगा, इलाज आप हकीम वगैरह से नहीं करवा सकते इसका। ये सर्कुलेशन का मसला जो है, ये इसका डायरेक्ट आर्थराइटिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स है, क्योंकि इतने अरसे से उसकी लुक आफ्टर नहीं हुई। मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको बड़े शहर में बड़े डॉक्टर, बड़े हस्पताल की तरफ रुजू करना चाहिए ना। अच्छा आदमी है बड़ा, क्यों अपनी ज़िंदगी को इस तरह वो पैरालाइज कर रहा है? और ये दोनों काम जो है, डॉक्टर सही सलामत वाला अच्छा ढूंढना और अपने जिस्म पे हाथ रख के दम करना, ये शुरू करो। अगली बात सर, मेरी बेटी है नाजिश इम्तियाज, 17 साल उसकी उम्र है जी। तो सर हर वक्त ढीली सी रहती है, तकरीबन 1.5-2 साल से ना, कभी सर में दर्द, कभी बुखार हो गया, कभी टांगों में दर्द। उसको भी ये दर्दों का ही मसला जो है ना, वो भी कभी कमर में दर्द। तो अच्छा, आर्थराइटिस का दर्द जो है ना, ये चक्कर नहीं देता किसी को कि कभी इधर तो कभी उधर। आर्थराइटिस का दर्द जहां है ना, तो वहां होता है वो। पहली बात तो ये, अब्बा को अगर आर्थराइटिस है तो इसका मतलब जेनेटिकली वो वनरेबल है कि उसको हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात अच्छा। ये कि बेटी को सवाए टेंशन के या सोचने के अलावा और कोई काम है? सर यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस तरह पूछते हैं तो कोई टेंशन, ये बाप के परेशानी है कि वो बीमार हैं, और तो हमारे घर में कोई जो है ना ऐसा मसला नहीं है। बेटी पढ़ती है तो परेशान रहती, पढ़ती है जी, 2nd ईयर में पढ़ती है। उससे कहो कि वो लाहौल की तस्बीह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला की तस्बीह, और सैयदा आयशा से रवायत है ये, या रहमान या रहीम या करीम की तस्बीह जो है, ये 2 तस्बीह हाथ पड़े। और अगर इसकी शादी जल्दी करना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, अपने माहौल से भी निकलेगी और अपने ख्यालात जो है उनसे भी उसकी ज़रा थोड़ी सी दूरी हो जाएगी। ये 2 तस्बीहों से कहो पढ़ती रहे, और मियाँ को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना, जो मैंने दम आपसे दरख्वास्त किया ये ज़रूर करना है आपने। जी अस्सलाम वालेकुम सदफ बेटा। जी बेटे, आपसे ये पूछना है कि मेरी तबीयत भी खराब रहती है। अच्छा, जोड़ों में दर्द है मुझे भी। अच्छा, और बेटी भी बीमार है, बेटा भी बीमार है, तो मियाँ की टांग टूटी हुई है। तो क्या मसला है? कोई ना कोई परेशानी रहती है। पहले मेरे बेटे का बाईपास हुआ है। बेटे का बाईपास हुआ है? किस चीज का? उसके में काम था। ठीक। वो 8 माह का था जब हुआ है, अब माशाल्लाह 1.5 साल का हो गया है। ठीक। तो फिर मुझे टेंशन रहती है कि क्या मसला है। अच्छा सदा, मुझे एक बात बताओ जी,
कि तुमने जिंदगी में शुक्र कैसे अदा करना होता है जिंदगी का? शुक्र अल्लाह का, वैसे शुक्र ही शुक्र है। अदा पता है कैसे करते हैं? ये सूरह बकरा है। अल्लाह कहता है कि मैं दिल से खौफ और हजन को निकाल देता हूँ, खौफ और हजन निकाल देता हूँ। इसलिए ये जनरलाइज करना, मसाइब सबके साथ होते हैं, लेकिन शौहर की टांग टूट गई कोई अचंभे की बात तो नहीं है ना। टांग टूटी, अब इनको एक तो जादू टूटने की तरफ ले जाओगे तो ज्यादती की बात है। अच्छी बरकत करनी है घर में, नमाज शुरू करो, अजान देना शुरू करो, सूरह रहमान की तलावत सुना करो, और सबसे बढ़ के शुक्रगुजारी करो, सदकात करो, रिज़्क की बरकत होगी। और वो तमाम देखने और सुनने वाले, रमज़ान आ रहा है, आपने अपने खैरात और सदकात में इजाफा करना है, क्योंकि अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करेगा। जिन लोगों ने फैसला कर लिया है कि ज़कात देनी है, वो फौरी तौर पर दें, क्योंकि रमज़ान अभी 8 या 10 दिन दूर है। ये जो सदकात हैं तारापा, ये मुसीबतों को ख़त्म करते हैं। ये दरअसल आपके जो जितनी एनर्जी आपने ब्लैक इकट्ठी की होती है ना, काली गंदी वाली नेगेटिव, तो उसका ये होता है कि एक तरह से वो उसको बाहर निकाल देते हैं आप, क्योंकि मुश्किल होता है देना। जो ले रहा है वो उसके ऊपर फिर उसका असर होता है? नहीं, उसके इसलिए नहीं कि ये दे देते हैं, वो जो भी बला ये है वो तो गई, मटेरियल तो बाकी रहता है ना, वो उसके काम आ गया। उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको सपोर्ट करती है। फिर तो ये सदकात देते रहना चाहिए, सदकात देते रहना चाहिए, खैरात भी देना चाहिए। ये आमतौर पे किस तरह का सदका देना चाहिए? जो भी आप देखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी गरीब को, किसी इंसान को जो मजबूर है, मुश्किल में है, ये खुदा का हुक्म है कि मैं खुद भी दे सकता था, मैंने तुम्हें वसीला बनाया। हम किसी को खाना खिलाया, मैंने तुझे खाना खिलाया, मैं तू कौन होते हैं खाना खिलाने वाले? वो कहता है मैंने तेरे हाथ को इस्तेमाल किया, बिल्कुल बेशक, तू शुक्र करके मेरा दस्ते इलाहा बना इस वक्त में। तो जब हमारी सोच का मरकज बदलेगा तो कायनात में हम पुरसकून हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो आपके कॉलर सारे परेशान हाल है, इनको रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है कि सोचिए, गौर कीजिए, राजी बरज़ा रहना सीखिए। जिंदगी का एक निज़ाम मालिक ने तय कर दिया है, हमारा काम है, हम उस, एक ड्रामा चल रहा है, एक स्टेज शो चल रहा है, आप जाके उसको कहेंगे डायरेक्टर को, नहीं यूं नहीं, मैं यूं चाहता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए उसकी रजा पे राजी रहे कि जो आपको रोल मिला है उसको करते चले जाइए। आप देखिए कि आप रास्ते किस तरह रोशन हो। बहुत शुक्रिया तहरा, बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने देखने वालों को रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे अपनी इबादत के साथ साथ अपने माल के दरवाजे और अपने दिलों के दरवाजे खोलिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।